Devendra Fadnavis is speaking with the media. लेकिन मुंबई में महाविकास आघाड़ी को 24 लाख वोट है और हमको 26 लाख वोट है। महाविकास आघाड़ी से 2 लाख वोट ये मुंबई में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने ज्यादा लिए हुए। दूसरा एक और चीज मैं कहना चाहता हूं कि 2019 में हमको 27.84 इतने वोट मिले थे। इस बार हमारे वोट बहुत थोड़े घटे हैं। बीजेपी की मैं बात कर रहा हूं, बीजेपी को 27.84 थे, इस बार 26.17 यानी 1.25 या 1.5% वोट ये केवल हमारे कम हुए और उसमें हमारी सीटें 23 से सीधे 9 पर आई है। और वहीं अगर हम कांग्रेस का विचार करें तो कांग्रेस को 2019 में 16.41 वोट थे और एक सीट मिली थी। 16.41 से इस बार उनका प्रतिशत हो गया 17, यानी आधा % बढ़ा और उनकी सीटें 13 हुई है। तो अगर हम लोग कुल मिलाकर ये सारी चीजें देखें तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए को या महायुति को लोगों ने अच्छे वोट दिए हैं, लेकिन पॉलिटिकल अर्थमेटिक इस प्रकार का रहा कि हमारे खिलाफ के वोट ये बड़े पैमाने पर कंसोलिडेट हुए। और इसका परिणाम मैं अगर बीजेपी का विचार करूं तो हमारी 8 सीटें ऐसी है कि जो 4% से भी कम वोटों से हारी है। करीब 6 सीटें ऐसी है जिसमें 30,000 से कम मार्जिन से हम हारे हैं और 2,000 से 4,000 से 6,000 से हारने वाली भी सीटें हमारी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कंसोलिडेशन है इसको हम रोक नहीं पाए। कुल मिलाकर अगर हम इसका थोड़ा एनालिसिस भी करें तो महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की 3 पार्टियों के साथ साथ हमको एक नैरेटिव के साथ भी लड़ना पड़ा और वो नैरेटिव संविधान बदलने वाला नैरेटिव था कि जिसने एक डैमेज हमको निश्चित रूप से किया है। इसको इफेक्टिव काउंटर हम कर रहे थे और हमको ऐसा लग रहा था कि हम इफेक्टिवली काउंटर कर रहे हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि हम इफेक्टिवली इसको काउंटर नहीं कर पाए, ये बात भी निश्चित है। और कई कारण आज हमारी जो बैठक हुई, इस बैठक में इस हार के और कई कारण हम लोगों के ध्यान में आए, जिसमें विशेष रूप से कई जगह पर हमारे उम्मीदवारों की एंटी इनकम्बेंसी हम असेस नहीं कर पाए और उसके कारण 2 बार 3 बार के कई उम्मीदवार थे कि जिनको चुनाव के दरमियान हमारे ध्यान में आया कि इनके बारे में एक एंटी इनकम्बेंसी है। ये एक जरूर कारण रहा। हमारा जो पैच का पट्टा है उसमें जो पैच के एक्सपोर्ट के बारे में डिसीजन थोड़ा लेट हुआ, डिसीजन तो हुआ लेकिन उससे पहले सरकार पैच खरीद रही थी, लेकिन नैरेटिव एक बड़ा उसमें तैयार हुआ जो उन सीटों पर हमारे कुछ वोटों को कम किया उसने और उसका भी हम लोगों को प्रॉब्लम कुछ न कुछ पैमाने पर हुआ है। इसके साथ साथ सोयाबीन और कपास के बारे में मुझे ऐसा लगता है कि उसमें हम लोगों ने जो अनाउंसमेंट की थी कि जो भावांतर योजना के तहत हम किसानों को मदद करेंगे, उस भावांतर योजना को हम लोग आचार संहिता से पहले लागू नहीं कर पाए, लोगों को हम पैसा नहीं दे पाए। तो उसमें भी एक हम लोगों की कमी रही है। और इसके साथ साथ और भी कई कमियां हमारी हैं, जिन कमियों के ऊपर हमने विचार किया और मुझे ऐसा लगता है कि इन कारणों के चलते कुछ सीटें हमारी निश्चित रूप से कम हुई। एक हम लोग बड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग भी इसके ऊपर करेंगे। अभी आज हमारे कई वरिष्ठ नेता नहीं पहुंच पाए क्योंकि कल रात देर रात तक काउंटिंग चली है। तो हम लोग सब लोग मिलकर फिर एक बार एक ब्रेनस्टॉर्मिंग करके और विधानसभा के लिए हमारी स्ट्रेटेजी तय करेंगे। और मैं निश्चित रूप से जो आंकड़े मैंने आपके सामने रखे हैं, ये आंकड़े इस बात को प्रूव करते हैं कि जरूर महाविकास आघाड़ी को एक
इमोशनल एडवांटेज इन आंकड़ों से मिला होगा, लेकिन जमीन पर आज हम मजबूत हैं और अपनी गलतियों को दूर करके वापस लोगों के बीच जाकर हम लोग जो हमको अधिक का लोगों से आशीर्वाद चाहिए वो संपादित करने की कोशिश करेंगे। इस पूरे चुनाव में हमारे प्रदेश के अध्यक्ष बावनकुळे जी, हमारे मुंबई के अध्यक्ष आशीष शेलार जी, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। मैं निश्चित रूप से उनकी प्रशंसा करता हूं। All right, so that's Devendra Fadnavis. He's come out and given a press conference. He's said that there is going to be the assembly elections that take place in just about 6 months in Maharashtra, and the focus of the BJP is going to be there. All right, Vrushali, give us details now with regards to the dismal performance of the NDA in Maharashtra. The numbers do not add up. It is the Mahavikas Aghadi that has succeeded in getting more numbers. Oh, and we have seen Eknath Shinde, the chief minister, who's already arrived in Delhi. Well, we have seen that the Deputy Chief Minister of Maharashtra, Devendra Fadnavis, has made it clear. He said that, I take the onus of the party's debacle in this Lok Sabha election, particularly in the state, and being the state big leader from the party, I take the onus, and I am going to offer my party supremo that relieves me from the responsibility in the state government, which means that he wished to resign from the Deputy Chief Ministerial position at this point of time and wish to concentrate on the state elections. Okay, absolutely. Now, obviously, the big question is Shiv Sena Shinde and the BJP that is going to be led by Devendra Fadnavis fight the assembly elections together. There is no clarity at this point of time whether all the alliance partners will go together for the state election, but there is a murmuring within the party that BJP should go solely in this election, and the way Devendra Fadnavis has also said that he wished to concentrate on the state, which again gives us some sort of filler that this time BJP might go together, or there could be a friendly fight or some sort of adjustment with the alliance partners. But yes, for the full-fledged, BJP wants to contest. Okay, and talking about how there was a statement by Ajit Pawar of the NCP. He blamed the losing of the elections in Maharashtra to BJP and to Shiv Sena Shinde. Yes, indeed. Today is the NDA meeting which is taking place with the alliance partners. But in this particular meeting happening in Delhi, Ajit Pawar, the alliance partner from Maharashtra, has made it very clear that he is not going to be present in this particular meeting. From his party, any party representative will be there or not at this point of time. His mom on this particular. Okay, is this information correct? Rumors at this point of time floating that it is going to be Praful Patel from the NCP who would be representing the party on Ajit Pawar's behalf. Even if Praful Patel is attending this particular meeting, but remember this is a very important meeting happening after the results of the Lok Sabha, where all the party presidents will be there in this particular meeting called by the Prime Minister and the other alliance partners. So certainly at this particular meeting, the party president needs to be present. But despite of that, he has made it very clear that he personally won't be present in this particular meeting. Secondly, his close aide and the party MLA, Amol Mitkari, has openly come up and made a statement that the vote conversion or vote transfer from the BJP and the Shiv Sena has happened in particularly Baramati constituency, and because of which Sunetra Pawar defeated in this particular constituency. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.